92वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत गिनती की किताब उसका 33वां बाब पहली आयत से लेकर 34वें बाब की 29वीं आयत तक। जब बनी इसराइल मूसा और हारून के मातहत दल बांधे हुए मुल्क मिस्र से निकल कर चले तो ज़ैल की मंजिलों पर उन्होंने क़याम किया और मूसा ने उनके सफ़र का हाल उनकी मंजिलों के मुताबिक खुदावंद के हुक्म से कलम बंद किया। सो उनके सफ़र की मंजिलें ये हैं। पहले महीने की 15वीं तारीख को उन्होंने रामसीस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन सब बनी इसराइल के लोग सब मिस्रियों की आंखों के सामने बड़े फख्र से रवाना हुए। उस वक्त मिस्री अपने पहलौठों को जिनको खुदावंद ने मारा था दफन कर रहे थे। खुदावंद ने उनके देवताओं को भी सजा दी थी। सो बनी इसराइल ने रामसीस से कूच करके सुकात में डेरे डाले और सुकात से कूच करके इताम में जो बेयाबान से मिला हुआ है मुकीम हुए। फिर इताम से कूच करके फी हकीरूत को जो बाल सफून के मुकाबिल है मुड़ गए और मिजदाल के सामने डेरे डाले। फिर उन्होंने फी हकीरूत के सामने से कूच किया और समंदर के बीच से गुजरकर बियाबान में दाखिल हुए और दश्ते इताम में 3 दिन की राह चलकर मारा में पड़ाव किया और मारा से कूच करके एलीम में आए और एलीम में पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे। सो उन्होंने यहीं डेरे डाल लिए और एलीम से कूच करके उन्होंने बहरे कुलजम के किनारे डेरे खड़े किए और बहरे कुलजम से चलकर दश्ते सीन में खैमाजन हुए और दश्ते सीन से कूच करके दफका में ठहरे और दफका से रवाना होकर अलूस में मुकीम हुए और अलूस से चलकर रफीदीम में डेरे डाले। यहाँ इन लोगों को पीने के लिए पानी ना मिला और रफीदीम से कूच करके दश्ते सीना में ठहरे और दश्ते सीना से चलकर कबरूत हतावा में खैमे खड़े किए और कबरूत हतावा से कूच करके हसीरात में डेरे डाले और हसीरात से कूच करके रितमा में डेरे डाले और रितमा से रवाना होकर रमून फारिस में खैमे खड़े किए और रमून फारिस से जो चले तो लिब्ना में जाकर मुकीम हुए और लिब्ना से कूच करके रईसा में डेरे डाले और रईसा से चलकर कहिलाता में डेरे खड़े किए और कहिलाता से चलकर कोहे साफिर के पास डेरा किया। कोहे साफिर से कूच करके हिरादा में खैमाजन हुए और हिरादा से सफर करके मखीलूत में क़याम किया और मखीलूत से रवाना होकर तहत में खैमे खड़े किए। तहत से जो चले तो तारा में आकर डेरे डाले और तारा से कूच करके मितका में क़याम किया और मितका से रवाना होकर हशमूना में डेरे डाले और हशमूना से चलकर मोसीरूत में डेरे खड़े किए और मोसीरूत से रवाना होकर बनी याकान में डेरे डाले और बनी याकान से चलकर होर हजत जाद में खैमाजन हुए और होर हजत जाद से रवाना होकर यूतबाता में खैमे खड़े किए और यूतबाता से चलकर इब्रूना में डेरे डाले और इब्रूना से चलकर इस्योन जाबिर में डेरा किया और इस्योन जाबिर से रवाना होकर दश्ते सीन में जो कादिस है क़याम किया और कादिस से चलकर कोहे हूर के पास जो मुल्क अदूम की सरहद है खैमाजन हुए। यहाँ हारून काहिन खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहे हूर पर चढ़ गया और उसने बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने की पहली तारीख को वहीं वफात पाई। और जब हारून ने कोहे हूर पर वफात पाई तो वो 123 बरस का था
اور اراد کے کنانی بادشاہ کو جو ملک کنان کے جنوب میں رہتا تھا بنی اسرائیل کی آمد کی خبر ملی، اور اسرائیلی کوہ ہور سے کوچ کر کے زلمونہ میں ٹھہرے، اور زلمونہ سے کوچ کر کے فنون میں ڈیرے ڈالے، اور فنون سے کوچ کر کے ادبوت میں قیام کیا، اور ادبوت سے کوچ کر کے آئی ابریم میں جو ملک مواب کی سرحد پر ہے ڈیرے ڈالے، اور اییم سے کوچ کر کے دیبون جد میں خیمہ زن ہوئے، اور دیبون جد سے کوچ کر کے المون دبلا تائم میں خیمے کھڑے کیے، اور المون دبلا تائم سے کوچ کر کے ابریم کے کوہستان میں جو نبو کے مقابل ہے ڈیرا کیا، اور اباریم کے کوہستان سے چل کر مواب کے میدانوں میں جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں خیمہ زن ہوئے، اور یردن کے کنارے بیت یسیموت سے لے کر ابیل ستیم تک مواب کے میدانوں میں انہوں نے ڈیرے ڈالے۔ اور خداوند نے مواب کے میدانوں میں جو یریحو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں داخل ہو تو تم اس ملک کے سب باشندوں کو وہاں سے نکال دینا، اور ان کے شبیہ دار پتھروں کو اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالنا، اور ان کے سب اونچے مقاموں کو مسمار کر دینا، اور تم اس ملک پر قبضہ کر کے اس میں بسنا، کیونکہ میں نے وہ ملک تم کو دیا ہے کہ تم اس کے مالک بنو، اور تم کرا ڈال کر اس ملک کو اپنے گھرانوں میں میراث کے طور پر بانٹ لینا، جس خاندان میں زیادہ آدمی ہوں اس کو زیادہ، اور جس میں تھوڑے ہوں اس کو تھوڑی میراث دینا، اور جس آدمی کا کرا جس جگہ کے لیے نکلے وہی اس کو حصہ میں ملے۔ تم اپنے آبائی قبائل کے مطابق اپنی اپنی میراث لینا، لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو تو جن کو تم باقی رہنے دو گے وہ تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلوؤں میں کانٹے ہوں گے، اور اس ملک میں جہاں تم بسو گے تم کو دک کریں گے، اور آخر کو یوں ہوگا کہ جیسا میں نے ان کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا ویسا ہی تم سے کروں گا۔ گنتی کی کتاب اس کا 34واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر اور ان کو کہہ دے کہ جب تم ملک کنعان میں داخل ہو، یہ وہی ملک ہے جو تمہاری میراث ہوگا، یعنی کنعان کا ملک ماں اپنی حدود و ارباع کے، تو تم جنوبی سمت دشت سین سے لے کر ملک ادوم کے کنارے کنارے ہو، اور تمہاری جنوبی سرحد دریائے شور کے آخر سے شروع ہو کر مشرق کو جائے، وہاں سے تمہاری سرحد اکر ابیم کی چڑھائی کے جنوب تک پہنچ کر مڑے، اور سین سے ہوتی ہوئی قادس برنی کے جنوب میں جا کر نکلے، اور حسر ادار سے ہو کر ازمون تک پہنچے، پھر یہی سرحد ازمون سے ہو کر گھومتی ہوئی مصر کی نہر تک جائے اور سمندر کے ساحل پر ختم ہو، اور مغربی سمت میں بڑا سمندر اور اس کا ساحل ہو، سو یہی تمہاری مغربی سرحد ٹھہرے، اور شمالی سمت میں تم بڑے سمندر سے کوہ ہور تک اپنی حد رکھنا، پھر کوہ ہور سے حمات کے مدخل تک تم اس طرح اپنی حد مقرر کرنا کہ وہ سداد سے جا ملے، اور وہاں سے ہوتی ہوئی زفرون کو نکل جائے اور حسر اینان پر جا کر ختم ہو، یہ تمہاری شمالی سرحد ہو، اور تم اپنی مشرقی سرحد حسر اینان سے لے کر صفام تک باندھنا، اور یہ سرحد صفام سے ربلا تک جو عین کے مشرق میں ہے جائے، اور وہاں سے نیچے کو اترتی ہوئی کنرت کی جھیل کے مشرقی کنارے تک پہنچے، اور پھر یردن کے کنارے کنارے نیچے کو جا کر دریائے شور پر ختم ہو۔ ان حدود کے اندر کا ملک
तुम्हारा होगा। सो मूसा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि यही वो जमीन है जिसे तुम कुरा डालकर मिरास में लोगे, और इसी की बाबत खुदावंद ने हुक्म दिया है कि वो 9.5 कबीलों को दी जाए, क्योंकि बनी रूबन के कबीला ने अपने आबाई खानदानों के मुआफिक और बनी जद के कबीला ने भी अपने आबाई खानदानों के मुताबिक मिरास पाली, और बनी मुनस्सी के आधे कबीला ने भी अपनी मिरास पाली। यानी इन 2.5 कबीलों को यरदन के इसी पार यरीहो के मुकाबिल मशरक की तरफ जिधर से सूरज निकलता है मिरास मिल चुकी है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जो अशखास इस मुल्क को मिरास के तौर पर तुमको बांट देंगे उनके नाम ये हैं, यानी अलीअज़र काहिन और नून का बेटा यशुआ, और तुम जमीन को मिरास के तौर पर बांटने के लिए हर कबीला से एक सरदार को लेना। और उन आदमियों के नाम ये हैं, यहूदा के कबीला से युफना का बेटा कालिब, और बनी शमाउन के कबीला से अमीहूद का बेटा सैमुएल, और बिन्यामीन के कबीला से किसलून का बेटा अलीदाद, और बनी दान के कबीला से एक सरदार बुक्की बिन युगली, और बनी यूसुफ में से यानी बनी मुनस्सी के कबीला से एक सरदार हनीएल बिन अफूद, और बनी इफ्राइम के कबीला से एक सरदार कमवाइल बिन सिफ्तान, और बनी ज़ुबूलून के कबीला से एक सरदार अलीसफन बिन फरनाक, और बनी इश्कार के कबीला से एक सरदार फल्तियेल बिन अजान, और बनी आशर के कबीला से एक सरदार अखीहूद बिन शलूमी, और बनी नफ्तीला के कबीला से एक सरदार फिदाहील बिन अमीहूद। ये वो लोग हैं जिनको खुदावंद ने हुक्म दिया कि मुल्क कनान में बनी इसराइल को मिरास तकसीम कर दें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।